पता नहीं वह कौन था। अक्सर आंगन में तुलसी के पौधे में पानी डालकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती रहती थी। घर की कई जिम्मेदारियों के बावजूद अलग से मेरे लिए समय निकाल ही लेती थी। हमेशा वो मुझे लाडला कहकर बुलाती थी, लेकिन यह बातें मेरी समझ से परे थीं, क्योंकि वो अपनी परवाह किए बिना मेरी परवाह करती थी। जब रातों में मेरा शरीर बुखार से तपता था, तो शरीर की आग उनकी आँखों से बाहर पानी बनकर निकलता था। जब मेरी उम्र कुछ दिन की थी, तो मैं समझ गया यह जरूर कोई ईश्वर की दूत है जो मेरी रक्षा के लिए आई है। उसे अपने पास बैठा देख हमेशा उससे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह मेरी बात को बिना आवाज़ के ही सब कुछ समझ लेती थी। एक दिन जब मैं पहली बार अपनी जुबान से संघर्ष कर माँ बोला, तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी पहली बोली सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे संसार की सारी खुशियाँ ईश्वर ने झोली में डाल दी हैं। अब मुझे समझ आ चुका था, यह मेरी माँ है। मैंने उसकी उंगलियों को पकड़कर धीरे धीरे कदमों से धरती नापना सीखा। जब मेरा पैर जमीन पर लड़खड़ाता, तो वह अपने हाथों से पकड़कर मुझे आगे बढ़ा देती थी। माँ ने अपनी हर खुशियों को त्याग कर मेरी खुशियों की परवाह की। न जाने उसने अपने कितने सपनों का त्याग किया, परंतु मेरे सपनों को हमेशा साकार किया। मेरी जीत के लिए कई बार माँ को हारते देखा है। उस छोटी सी आमदनी में भी माँ को कई बार गुल्लक में पैसे डालते देखा है। शायद वह हमेशा यही सोचती होगी कि इस छोटी छोटी सी बचत से मेरे बेटे की बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जब माँ शाम को रोटियां कमाकर लाती थी, तो मैंने यह कभी पूछने की हिम्मत नहीं की कि माँ दोपहर का खाई भी थी या नहीं, परंतु माँ हमेशा ही पूछ लिया करती थी, बेटा तुमने खाना खाया है। माँ की इतनी हैसियत न थी कि वह एक मुझे महंगे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन माँ ने यथासंभव अच्छे स्कूल में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए। जब बचपन में कभी परेशान होता, तो माँ की आंचल में सो जाता था। माँ के आंचल में सिर रखते ही सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाती थी। मेरी सफलता के लिए माँ ने न जाने कितने पत्थर को ईश्वर मानकर माथा टेका है। पढ़ने के लिए दोस्तों की संगत से कान पकड़कर लाना भी एक तरह से माँ के प्यार को दर्शाता था। बचपन में मेरे सुलाने के चक्कर में न जाने कितनी रातें माँ ने जाग कर बिताई होंगी। जब मेरी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई थी, तो मेरी खुशी से कहीं ज़्यादा माँ को खुशी हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। मैं भी बहुत खुश था। सोचा परेशानियों के कारण माँ अपने लिए जीवन में जो चीज़ें ना कर सकी थी, उसे माँ के लिए अब पूरा करूँगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाऊंगा, क्योंकि बचपन में मैंने माँ को एक ही साड़ी को कई बार सिलते देखा था। अब मैं अहमदाबाद आ चुका था, लेकिन यहाँ माँ की याद बहुत आती थी। माँ से प्रतिदिन फ़ोन पर बातें होती थी। माँ हमेशा की तरह मेरा हाल चाल और खाने पीने की बातें कर लेती थी। एक दिन माँ ने फ़ोन पर बताया कि बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की के परिवार वाले और लड़की भी अच्छी है। तुम बोलो तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। मैंने भी सोचा घर पर माँ अकेली रहती है, अगर शादी हो जाएगी तो कम से कम माँ की सेवा तो करेगी। मैंने शर्माते हुए कहा, माँ अगर तुम्हें पसंद है तो मैं क्या कहूँ। माँ ने रिश्ता तय कर दिया। मैं अहमदाबाद पोस्टिंग के बाद से पहली बार दशहरा में घर गया। माँ के लिए कई रंग बिरंगी साड़ियाँ, मिठाइयाँ एवं अन्य ज़रूरत की चीज़ें लेकर गया। यह सब देखकर माँ ने कहा, बेटे यदि इतना खर्च करोगे तो बहू के लिए क्या बचाओगे। मैं खुश था, क्योंकि माँ को पहली बार आज इतनी खुशी के साथ सब कुछ कहते हुए सुना था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सब चीज़ें सही चल रही थीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी और माँ के बीच मनमुटाव रहने लगा। मेरी पत्नी
मेरे साथ अहमदाबाद में ही रहने की जिद करने लगी। फिर एक दिन हम दोनों अहमदाबाद चले आए। अब माँ घर में फिर से अकेले रहने लगी। मुझे पता था इस झगड़े में मेरी पत्नी की ही गलती रही होगी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा और बढ़ जाए। धीरे धीरे माँ से फ़ोन पर भी बातचीत कम होने लगी क्योंकि मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ से बात करूं। अब कई महीनों बाद भी घर जाता तो माँ के होठों पर वह मुस्कान फिर से कभी नहीं देख पाया। समय बदलता गया और समय के साथ हम कब बदल गए कुछ पता ही नहीं चला। अब तो कई महीनों तक माँ से बात नहीं होती थी और ना ही माँ का फ़ोन आता था। अब मेरे भी 2 बच्चे हो गए, जिसके कारण मैं अपने परिवार में व्यस्त हो गया। कुछ साल बाद माँ की याद आई। मैंने माँ के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे कुछ घबराहट हुई और उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। मैं सुबह ही बिना किसी को बताए गांव चला गया। गांव के लोग मुझे एकटक देख रहे थे। शायद मैं कई वर्षों बाद घर गया था। जब मैं अंदर घर गया तो बचपन की सभी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोना कोना मुझसे नाराज़ हो और मुझे धिक्कार रहा हो। मेरी नज़र आंगन में टूटी पड़ी चारपाई पर पड़ी, जिस पर कोई बूढ़ी औरत सो रही थी। बाल बिखरे, आंखें धसी हुई और गाल पिचके हुए थे। धूल से माथा एवं शरीर गंदा हो चुका था। पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। शायद आंखों की रोशनी की कमी के कारण फटी हुई साड़ी भी नहीं सिल पाई होगी। जब मैं धीरे धीरे पास पहुंचा तो वह अचानक बोली, बेटे तुम आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मेरी आहट मात्र से ही मुझे पहचान गई थी। वह बुढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ ने कहा, कैसे हो बेटे? बहू और बच्चे कैसे हैं? मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने माँ के पैरों पर अपना सिर पटक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। माँ के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह मुझसे बैठकर बातें कर सके। फिर भी माँ किसी तरह उठी और बैठी। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, परेशान क्यों हो? सब कुछ सही तो है ना? इसके बाद माँ धीरे धीरे चलकर एक थाली में 2 सूखी रोटियां लाकर दे दी। लो बेटे, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने रोटी का कुछ टुकड़ा मुंह में डाला, परंतु मुझे अपने ऊपर घृणा आ रही थी। आंगन की तुलसी के पौधे को देखा। न जाने उस जगह बचपन से आज तक कितने तुलसी के पौधे बदलते देखे होंगे, लेकिन माँ का प्यार आज तक नहीं बदला। बिल्कुल आज भी वही प्यार था। माँ ने कहा, बेटे बताकर आता तो तेरे लिए कुछ अच्छा खाना कहीं से ले आती। माँ के इन शब्दों ने मुझे और भी निचोड़ दिया और मैं फपक कर रो पड़ा और माँ से लिपट गया। मैंने अब माँ के साथ ही रहने का फैसला कर लिया, लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा यह मौका नहीं दिया और कुछ ही दिन बाद माँ की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मेरे दिल में एक टीस हमेशा बनी रहती है, मुझ जैसा पापी कौन होगा। माँ ने मेरे लिए हर सपनों का त्याग किया और मैंने माँ का ही त्याग कर दिया। माँ को खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया, परंतु बदले में मैंने उसे भूखे मरने को छोड़ दिया। उसने खुद फटी पुराने कपड़े पहनकर मगर मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए और मैं उसे अंतिम समय तक अच्छे कपड़े ना दे सका। काश मैं माँ की सेवा कर अपनी गलतियों का पश्चाताप कर पाता।